यस। तो जगन्नाथ मंदिर में जैसे अपन प्रवेश करते हैं, है ना, तो पतित पावन जगन्नाथ जैसे क्रॉस करते हैं अपन, तो वो सीढ़ियाँ आ जाती है। तो लगभग 22 सीढ़ियाँ हैं, लगभग कितनी 22 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर। तो 22 सीढ़ियों में भक्त लोग लुढ़कते हैं उधर। मैं भी लुढ़का था इस बार, है ना, जब कोई नहीं था आसपास। मैंने कहा मेरा सिर फूट जाएगा ज़्यादा लुढ़का दो, है ना। क्यों? क्योंकि उस सीढ़ियों से भक्त गुजरते हैं प्रभु, ऐसा। उन सीढ़ियों से इतने सारे भक्त गुजरते हैं, महान महान भक्त गुजरते हैं, तो उनके चरणों की धूल हमारे शरीर पे लग जाए, बस ये इच्छा करके भक्त लोग लुढ़कते हैं उस सीढ़ियों को। बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, है ना। तो ये तो एक वहाँ पर एक आती है यमशिला। क्या आती है? यम। यम मतलब यमराज जी। क्योंकि नियम ये है कि जगन्नाथ जी के जो दर्शन एक बार कर लिया, बस वो तो मुक्त हो गया। तो यमराज जी अपना रिजाइन लेटर लेके जगन्नाथ जी के पास आए कि प्रभु ये रिजाइन लेटर लो आप, अब हमारा डिपार्टमेंट तो बंद, क्योंकि सारे लोग आपके दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके मुक्त हो रहे हैं, पाप पाप सब धुल गए, तो हमारे यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं, हमारी दुकान तो बंद हो गई, तो हमारी दुकान बंद करने का लेटर आप लो, है ना, कोई आएगा नहीं अब तो यहाँ पर। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम उधर रहना मंदिर में, ऐसे बताता हूँ मैं क्या है। सिंह द्वार से आगे बढ़ती 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ने पर एक काले कर्ण की सीढ़ी नजर आती है, जिसे यमशिला कहते हैं। हमेशा देखना आपको, अभी भी हम तो इतने सालों जा रहे हैं, तो काले कलर की शिला अभी भी है वो, और कई लोग रखते हैं अभी पैर उस पर। तो बताते हैं कि जिसे भक्त लोग देख नहीं पाते, कहा जाता है मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति को उस पर पाँव रखना चाहिए जब मंदिर में से जा रहे हैं। हालांकि मैं तो इसलिए लगता है कि यमराज जी हैं, तो फिर भी बड़ी जबरदस्ती कुछ भक्त मेरे को पकड़, नहीं प्रभु जी पैर रखो इस पे। अरे मैंने कहा यमराज जी रहने दो, उनको प्रणाम, उनके ऊपर क्यों पैर रखवा रहे हो। और जिससे सारे पाप हरण हो जाते हैं। मैंने कहा मेरे को पाप हरण नहीं करवाने, वैष्णव अपराध हो जाएगा उससे पाप के चक्कर में, ताकि वो पाप रहित होकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर सके। परंतु यदि कोई मंदिर से वापस आते समय उस सीढ़ी पर, उस काले कलर के सीढ़ी पर पांव रख देता है, तो जगन्नाथ दर्शन सेवा के सारे लाभ नष्ट हो जाते हैं और यमराज जी द्वारा हरण कर लिए जाते हैं। इसलिए जब भी धाम जाओ भक्तों के साथ जाओ, पता रहेगा क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा ये तो पता है क्या करना है, इस पे बहुत जोर है, नहीं करने वाले का बात पता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में नहीं करने वालों को बिल्कुल लोग करते हैं, है ना। फिर एक है 22 पाहच, मतलब ये जो 22 सीढ़ियाँ बोलते हैं, है ना। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 22 प्रकार के दोषों को पार करके व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। अब 22 प्रकार के दोष क्या है इसका वर्णन इधर इसमें नहीं है ना। हाँ देखो एक और बताते हैं कि ये विश्वास है कि पितृपक्ष में ये अतृप्त आत्मा इन सीढ़ियों पर उद्धार हेतु खड़ी रहती है। पितृपक्ष में जो अतृप्त आत्मा है, इसलिए लोग श्राद्ध यहाँ पर करते हैं। इन सीढ़ियों से भगवान के महान भक्त आते जाते हैं, उनकी चरण धूलि से ये सीढ़ियाँ सदैव सिक्त रहती है। केवल वैष्णव पद धूलि ही नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ अपने नंदी घोष रथ पर सवार होने के लिए भी इसी मार्ग से बाहर आते हैं। जगन्नाथ जी भी इन्हीं सीढ़ियों से बाहर आते हैं और इन सीढ़ियों से आगमन भी करते हैं। इस अत्यंत पवित्र करने वाली सीढ़ियों से वैष्णव एवं भगवत पद धूलि का लाभ प्राप्त करने हेतु भक्त लोग अपने बालकों को ऊपर से नीचे लौटाते हुए लेके आते हैं। मतलब भक्त ऊपर से पटकते थे अपने बच्चों को, लुढ़का के लेके आते हैं बच्चों को, पर लुढ़को इन सीढ़ियों पर, है ना। यस, ताकि भक्तों के चरण धूलि लग सके, है ना। यस, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन, ऐसा। तो जैसे ही हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि वहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोने का रिवाज,
वैसे भी आप कभी मतलब मंदिर में पैर धो के ही जाना चाहिए, उसका साइंटिफिक कारण भी आप तो करोगे ना तो शुद्ध भी महसूस करते हो अपने आप को और पवित्र भी महसूस करते हो, पैर धोने चाहिए। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में ये व्यवस्था है ना। आप हम लोग सिंह द्वार से नहीं गए, अरुण स्तंभ के लेफ्ट साइड में। हाँ। उसमें भी है प्रभु जी, साइड वाले में भी है, बस उसमें थोड़ा इस तरफ थी, अपन पहले ही घुस जाते थे। हाँ तो घुसते हैं ना उससे थोड़ा सा आगे। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पानी, तो बैठे रहते हैं तो वहाँ पर एक नल लग रहा है। नल लग रहे हैं। हाँ छोटे छोटे नल, वो गोमुखी ऐसे है ना, उसमें से पानी आता है बाहर। तो वहाँ एक छोटा हल्का छोटा कुंड बन जाता है, तो उसमें से पैर धो के भक्त लोग अंदर जाते हैं। तो इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु की एक लीला हुई है, वो सुनिए। चैतन्य महाप्रभु उनके सभी पार्षदगण इसी मार्ग से मंदिर में प्रवेश करते थे, तो इसलिए हमें भी इसी मार्ग से प्रवेश करना चाहिए। लेकिन इस बार जो कोटा के भक्त लोग थे वो पीछे के मार्ग से प्रवेश कर गए, क्योंकि उनको अपने मोबाइलों की चिंता थी, हमारे मोबाइलों का क्या होगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं उन लोगों को ये मोबाइलों वालों की चिंता ना करके या इस मोबाइलों को फेंक कर कहीं, है ना, सिंह द्वार से ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी भी इसी द्वार से प्रवेश करते थे। ठीक है, ओके। वे प्रतिदिन प्रवेश से पूर्व सिंह द्वार के निकट 22 सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढे में चरण धोकर ही प्रवेश करते थे। उस समय गड्ढा बना हुआ था। श्रील कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ चैतन्य चैत्रामृत में इस लीला का वर्णन करते हैं। प्रतिदिन प्रभु यदि यान दर्शने जल करंग लैया गोविंद लाए प्रभु सने, है ना। उनके सेवक थे गोविंद, क्या नाम था, गोविंद, है ना। वो गोविंद क्या करते थे, कमंडल लेकर चैतन्य महाप्रभु के साथ चलते थे, है ना। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को हमेशा बोला कर, देखो भाई गोविंद, पास में कोई आना नहीं चाहिए अपने, और कोई भी पैर न धोले, ध्यान रखो, है ना। और अच्छा एक बात और कह रही थी कि जब मैं पैर कोई आप मेरे पैर धुलाते हो या मैं पैर धोता हूँ तो ध्यान रखो कि कोई भी भक्त आके वो पानी पी ना जाए। लोग नजर गड़ा के रखते हैं चैतन्य महाप्रभु कब पैर धोने वाले हैं और वो पानी पी जाए, ध्यान रखो। गोविंद तुम्हारी सेवा है। महाप्रभु की इस सख्त आज्ञा के कारण कोई भी जीव जल नहीं ले सकता था, किंतु उनके अंतरंग भक्त किसी न किसी से युक्ति से वो जल ले जाते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर पांव धो रहे थे तो कालिदास वहां आ गए। कौन आ गए? कालिदास। कालिदास मतलब काली की दास नहीं थे, भगवान के दास थे, उनका नाम था लेकिन कालिदास। कालिया दास थे भाई, शॉर्ट में या साइलेंट हो गया, कालिया दास मतलब चैतन्य जगन्नाथ जी को बोलते हैं कालिया। तो ये क्या करते थे, कालिदास सारे भक्तों का झूठा खाते थे, ये वो हैं। तो एक बार एक भक्त थे, उन मेरे को नाम याद नहीं है, जगन्नाथपुरी में सबके झूठा खाते थे। तो वो एक भक्त बड़े चतुर थे, वो बिल्कुल भी झूठा नहीं छोड़ते थे। और झूठा भी मतलब वो गुठलियों को भी पूरा ऐसे, अगर आम की गुठलियाँ भी खानी तो उसमें कुछ सब कुछ खाते थे। तो कालिदास को पता लगा ये भी एक वैष्णव है, ये अपना झूठा किसी को नहीं देते, तो खड़े रहते थे छुप के, कब वो फेंक के अपना झूठा और वो खा जाए। बट ये हमको नहीं करना है। हम लोग इस कथा से प्रेरणा लेके हम लोग भी करने लगे, है ना। ये हमको नहीं करना है। वो स्वाभाविक विनम्रता आती है जब जीव में, जब जीव अपने आप को सबसे तुच्छ मानने लगता है, सबसे नीच मानने लगता है। अभी तो उल्टा है, अभी तो उल्टा है। अभी तो मतलब चलो ठीक है, कुछ लोगों से तो ऊंचा हूँ मैं कम से कम, चलो ठीक है, महाराज वगैरह हैं, चलो उनसे नीचे है, बाकी अपन तो ऊपर हैं। देखो समझ रहे हो ना आप, मानते कि नहीं मानते बात? हाँ, है ना। तो लेकिन वो स्वाभाविक भावना प्रेरणा है जीव में कि मैं नीच हूँ। किससे नीच हूँ? सबसे नीच हूँ। तभी वो झूठा खा सकता है। जैसे महाराज वगैरह हम झूठे कैसे खा लेते हैं?
क्योंकि हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं और स्वयं को निकृष्ट मानते हैं, है ना। यस, तो एक कालिदास ये करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु इस भावना से बहुत खुश थे। तो जब वो आए जल लेने के लिए और उन्होंने अपनी उंगली, क्या बोला, अपनी अंजुली बढ़ाई आगे, धो रहे थे, तो एक बार पी गए तो चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले। तो कालिदास जो है दूसरी बार ऐसे बढ़ाया, फिर पी गए, और गोविंद आंखें लाल करा हुआ था। बोले चैतन्य महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं इसको, और ये पता नहीं क्या पानी पिया जा रहा है। और तीसरी बार भी उन्होंने पानी भर के पी लिया, और जब चौथी बार पीने लगे चैतन्य महाप्रभु बस ठीक है, काफ़ी है जन्म के लिए, काफ़ी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बस अब ठीक है ना। तो इस ऐसे और आगे से ऐसा मत करना, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी कि तुमको इच्छा थी कि तुम ऐसा। तो ये जब अपन जब पैर धोते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का स्मरण करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर ये लीला की। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बाहर में एक मतलब चैतन्य महाप्रभु के चरण पाद भी बने हुए हैं जो बाहर, हाँ उसी हॉल में जहाँ पे मंदिर है ना, छोटे छोटे मंदिर, उसी लाइन में। तो नहीं, वहाँ नहीं। पे डेली उनका पाद प्रक्षालन भी होता है, वो अलग है, मतलब इतना वो स्थान अलग है, वो अलग है। ये अलग है। ये तो वो सिंह द्वार के बाहर, मंदिर के बाहर है। तो ये तो मंदिर के बाहर है, पर ये जो मैं बता रहा हूँ वो तो मंदिर बने हुए हैं ना, जो छोटे हाँ। छोटे उन्हीं क्रम में बना हुआ है वो भी। उसमें आएगा, उसमें भी एक विशेष लीला हुई है उसके पीछे। एक्चुअली वो वाले वो चरण चिन्ह वो हैं तो मंदिर के अंदर थे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु एक बार दर्शन कर रहे थे भावावेश में आकर। तो वो जो मतलब ऐसा कहते हैं कि जब भगवान का भक्त, जब भगवान के प्रेम में लबालब होता है, भगवान के प्रेम में डूबा होता है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से पत्थर पिघल जाता है। वो एक बार कोई भक्त बता रहे थे कि किसी ने सुना है, तो रूप गोस्वामी जी कथा कर रहे थे, तो उसने भी सुना था कि भगवान के भक्त जब कथा करते हैं तो उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उन्होंने रूप गोस्वामी को ऐसे टच किया, ऐसे, तो उसकी उंगली जल गई। मतलब जैसे अपन आग में हाथ लगाते हैं ना, और उंगली जल जाती है। तो भगवान का भक्त जब भावावेश में होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है वो, और इसलिए वो सब उसका होश आवास नहीं रहता। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये दर्शन करते थे जगन्नाथ जी को, तो भगवान के पैर उस पत्थर पे थे, वो पत्थर पिघल गया, और चैतन्य महाप्रभु पिघलने से पैर के छाप उस पत्थर पे आ गए, और उस पत्थर को ही बाहर लेकर मंदिर बनाया गया बाद में। बाहर उस पे बनाया हुआ है, पैक रहता है वो, पैक रहता बस मॉर्निंग में एक बार उसका प्रक्षालन। और वहाँ हाँ, यस। तो ये है दो। आगे पढ़ते हैं। एक हाँ, अब इसमें ऐसा वर्णन है कि एक विश्वनाथ जी का मंदिर है, मतलब भोलेनाथ का, जो कि सीढ़ियों से लेफ्ट में है। तो इसमें वर्णन करते हैं कि सिंह द्वार से ऊपर की तरफ जब 22 सीढ़ियाँ की तीसरी सीढ़ी चढ़ते ही बाईं ओर लेफ्ट साइड में काशी विश्वनाथ जी का एक मंदिर है। और ऐसा कहते हैं कि शिव जी ने एक बार अहंकार में मत होकर यहाँ पुरी धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आगमन किया था, किंतु उनके अहंकार के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त ना हो सका, इसलिए तीसरी सीढ़ी पर ही बैठकर सदैव नील चक्र का दर्शन करते हैं। अच्छा, तो ये भोलेनाथ जी हमें याद दिलाते हैं कोई फ़ायदा नहीं है अहंकार का। हरे कृष्णा महामंत्र बोलो। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे एक बार और। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। तो यस, तो ये और वर्णन करते हैं, मतलब भोलेनाथ जी की लीला है और प्रभु की लीला है, हमें याद दिलाने के लिए कि ये होता है ना कि जो यात्रा ले जाता है उसको अहंकार होता है, अरे मैं यात्रा लेके आया हूँ, अरे मैं कीर्तन कर रहा हूँ, अरे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने प्रसाद मैनेज किया है, अभी अंदर जाते ही 22 लोगों को प्रसाद खिलाऊंगा। तो वो सब है ना वहीं पर शिव जी के पास जमा कर देना, नहीं तो वहीं बिठा देंगे आपको शिव जी के साथ। आपका मंदिर चौकी लग जाएगी, मंदिर बना के आपको वहीं बिठा देंगे।
वहीं वहीं बिठा देंगे आपको। भोलेनाथ बोले कहाँ जा रहे, इधर बैठ मेरे साथ, यहाँ से नील चक्र को देख बस तू। तो ये वहाँ पर बताते हैं ऐसे कि इनके दर्शन के बिना अगर जगन्नाथ जी के कोई दर्शन करना विफल माना जाता है, इसलिए वहाँ प्रणाम जरूर जाना करना। हमारा सबका विफल हो गया। अपना विफल हो गया। मैं लेफ्ट के टाइम में देखा था क्या था, मैं सोचा थोड़ा बहुत तो करके आया था। अरे यार, मैंने भी कुछ तो किया ही होगा। अतः अधिकतर भक्त यहाँ पर रुककर दर्शन करके ही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 8 है ना? नुकसान। यस। आगे आगे मंदिर है जगन्नाथ जी का रसोई घर, है ना? तो वैसे इसका डिटेल भी है लेकिन हम पढ़ते हैं थोड़ा, है ना? रविकांतपुर जी के इंटरेस्ट की चीज़ आ गई। यस। तो मंदिर के चढ़ने पर एक्चुअली थोड़ा बाहर की दूसरे वाले इस पे से अंदर जाते हैं इसमें, मतलब दूसरा द्वार है, जिस द्वार से हम प्रवेश किए उसके पीछे सा जो द्वार होता है ना, उसमें जब अपन प्रवेश करते हैं तब राइट हैंड साइड में जाने के, रसोई घर में जाने के लिए बताया हुआ है। अब तो टिकट भी लगता है, दर्शन करना है आपको तो लगता है हमारे टाइम तो लगता था। अभी इस बार हम लोग जगन्नाथ जी में गए थे, हम नहीं कर पाए दर्शन ये। तो जगन्नाथ जी के और ये दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, इसे वृहद पाकशाला भी कहा जाता है। इसमें प्रवेश करने के लिए टिकट लगता है। ओडिशा में इसे रोष घर या रोषशाला कहते हैं, उड़ीसा भाषा में। यह पाकशाला 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। एकड़ कितना होता है? 2.5 बीघा। वाह, 2.5 बीघा, 40,000 स्क्वायर फीट। 2.5 बीघा लगभग। हाँ मंदिर में ही। हाँ, वर्णन ने 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें एक ही द्वार से अंदर बाहर जा सकते हैं। मतलब एंट्री एग्जिट नहीं है, एंट्री एग्जिट एक ही गेट से है, जैसे हमारे भी मंदिर में है, इधर से जाओ इधर से आओ, है ना? ये भी जगन्नाथ जी के। हाँ, इसलिए हाँ, इसमें भी किचन के लिए जैसे जाना पड़ता है इधर जाना पड़ता है। इसमें केवल सेवकों को ही प्रवेश है, अन्य दर्शनार्थी केवल खिड़कियों से जाकर देख पाते हैं अंदर क्या चल रहा है। हाँ, भेंट मंडप के बाईं ओर आगे चलने से व्यक्ति रसोई के गंगा कूप, मतलब पानी जो होता है, आप बोलेंगे पानी कहाँ से आता है, नल से आता है क्या? नहीं, यहाँ पानी के लिए कुआं है पूरी, इसे बोलते हैं गंगा कूप। यहाँ स्वयं गंगा देवी सेवा करने हेतु मीठे जलाशय के रूप में प्रकट है। कई सेवकगण बड़ी बड़ी हांडियाँ भरकर ले जाओ नजर आते हैं, है ना? हाँ, ये हो गया। बताते हैं कि ये हमको याद क्या दिलाता है? बंधु महंती की कथा याद दिलाता है। यह स्थान बता रहे हैं यहाँ पाक घर के पीछे उपस्थित बड़े वट वृक्ष के नीचे ही भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त बंधु महंती को प्रसाद देकर कृपा की थी। मतलब ये तो हम देख नहीं पाए ये स्थान, यहीं पर इसी स्थान पर। मतलब अगर आप यहाँ जाओ तो ऐसे ही मत नहीं कि बस सिर्फ यही देखो कि भाई वाह क्या प्रसाद चल रहा है, जय हो। एक भी ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पर एक भक्त आए थे बंधु महंती, जिनको भगवान ने पिटवाया था। सोने के थाल में खाने। हाँ, तैयार है ना पिटने के लिए उधर? सोने की थाली में भी आप कोई पीटेंगे पकड़ के। सोने की थाली में खिलाया। हाँ, आओ तुम भी, तुम्हें पीटेंगे। एक बंधु महंती पकड़ ले, आओ बेटा तुम भी। तो बंधु महंती जो है बंधु बन जाए, है ना? तो वो उनको वहाँ पिटाई करवाई थी बढ़िया से, है ना प्रभु? तो भगवान पीट कर भी कृपा करते हैं। तो अगर समाज में दुनिया में हमारी पिटाई हो रही है तो चिंता मत करो, कृपा हो रही है। कृपा है, ये सब कृपा है ना? इतना सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा, है ना? सब कुछ ठाकुर जी पिटवा रहे, पिटेंगे। तो लड़ना है तो किससे लड़ो? जगन्नाथ भगवान से लड़ो। आपकी क्या आप क्या कर रहे थे जब मैं पिट रहा था? आपकी आप कहाँ थे? काहे के लिए मेरे माला फिरवा रहे हो? मैं दिन रात यहीं पड़ा रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में और तुम मुझे पिटवा रहे हो। खूब लड़ो इनसे, लड़ना दो। और भक्तों से मत लड़ो। भक्तों से लड़े तो फिर ये आपके साथ नहीं देंगे। इनसे लड़ो जितना लड़ना है। हाँ। तो जगन्नाथ जी की जो ये रसोई है, ये बंधु महंती की
याद दिलाती है ना बाबू जी। देखो यहाँ क्या क्या होता है, सब्जी काटने का चीज़ चलती है, यहाँ जल लाना होता है, और हंडियाँ तरकारियाँ और सब सेवागण चलते रहते हैं यहाँ पर। हाँ अच्छा, यहाँ पर कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं आती। देखो सब चीज़ें यहाँ पर कूटने, यहाँ पर मतलब कुटाई भी वो खुद से करते, मशीन नहीं है वहाँ। हाँ कोई भी चीज मशीन नहीं है। आश्चर्य है प्रभु ये, वहाँ कोई भी चीज़ मशीन मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ नहीं होता वहाँ पर। जैसे सालों से जो चीज़ चल रही थी अभी भी वही चीज़ चल रही है प्रभु, ट्रेडिशनल ही चल है ना। कूटने का, पीसने का सब यहीं पे है ना। चावल का आटा, उड़द का चूर्ण बनाने की ढोकनी शाला है ना। और इसका विस्तृत वर्णन जो है बाद में करेंगे, इसमें लिखा हुआ है ऐसा आगे। हाँ देखो, अब ये है एक मंदिर अंदर, षडभुज गौरांग महाप्रभु का मंदिर। ये कहाँ पर है? ये पुरातन मंदिर है। इसमें गौरांग, नित्यानंद, आद्याचार्य के विग्रह पूजनीय हैं। ये षडभुज गौरांग अपनी दोनों भुजाओं को, इसमें 6 भुजाएं आपको पता ही है। और इनकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे सुपुकार अनंत महापात्र ने की थी, है ना। बट मैं ये स्थान कहाँ पर है ये मैं ढूंढ नहीं पाया। वो ये मुझे लगता है कि पूछ शायद वो अपन जो रसोई घर है ना, जैसे उसके नीचे की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ते अपन, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। हाँ वहाँ पर भी एक जगन्नाथ इनका षडभुज गौरांग का मंदिर है। हम लोग देख नहीं पाते, बट आप जब उतरो ना सीढ़ी, जब रसोई घर देखने जाओ, मेरे को लगता है वहीं पर एक मंदिर है। मैं पढ़ा था, आपसे बात करते हुए मुझे याद आया। तो यस, उसके बाद तो वहाँ पे विग्रह है वहाँ भी। हाँ, और उनका भगवान के भक्त ने जगन्नाथ जी, हाँ चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, जगन्नाथ जी के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उन्होंने मंदिर स्थापना करवाया था। अब यहाँ पर एक कान फटा हनुमान, कौन सा हनुमान है? हाँ, ये हनुमान के दर्शन हम लोग नहीं कर पाए, है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जा रहे हैं अब वो लोग ये सब दर्शन करें। तो हनुमान जी की बड़ी सुंदर कथा है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर महासागर के तट पर स्थित है। लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई, है ना। लक्ष्मी देवी कौन है? समुद्र देव की पुत्री हैं, है ना। और भगवान ने उनसे विवाह कर लिया। भगवान ने उनसे विवाह करने पर भगवान महासागर के दामाद बन गए, और महासागर जो है जगन्नाथ जी के ससुर बन गए। तो यहीं पर उन्होंने अपना 2 BHK फ्लैट ले लिया है जगन्नाथ जी ने, वहीं रह रहे हैं जगन्नाथ जी। अब रात के समय महासागर की लहरें उच्च स्वर में ध्वनि करती है। तो जगन्नाथ जी बोले अपने पापा को चुप तो कराओ यार, सोने नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रखा है, इतना शोर शराबा कर रखा है ना। जोर जोर से रात के टाइम पता है क्या है, जब हम लोग स्नान कर रहे थे वहाँ, मतलब आप लोग कर रहे थे जब, तो मुझे वहाँ पर जो लाइफ गार्ड खड़े थे वो बोले थे कि सबको बाहर निकालो, क्योंकि पानी और आगे आ जाता है रात के टाइम। जहाँ पर मैं खड़ा था ना जहाँ, तो पानी वहाँ तक आता है एक्चुअली। तो और जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल पास आ जाता है, मतलब शोर शराबा बहुत होने लगता है। तो रात के टाइम पर पानी और ऊपर आ जाता है और शोर शराबा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि पूरे पुरी में सुनाई देता है इतना शोर। अब तो गाड़ियों की आवाज इतनी हो गई। एक समय ये ध्वनि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर गई और भगवान जगन्नाथ की निद्रा भंग हो गई। जगन्नाथ जी ने समुद्र को ध्वनि न करने का आदेश दिया ताकि उनका विश्राम भंग ना हो। हाँ, उसी काल से समुद्र की लहरों के टकराने की ध्वनि फिर कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं की। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त हनुमान को दक्षिण द्वार पर नियुक्त किया और कहा कि ध्यान से सुनो, सुनिश्चित करो कि ध्वनि कभी मंदिर में प्रवेश ना करे। कान पटा करते अपने कान को सुनने में व्यस्त रखना। कान पटा है, कान फटा नहीं है। क्या है? पटा। पटा मतलब ये उड़िया शब्द है, उड़िया शब्द है पटा, है ना। पटा का होता है ना वो वाला। तो पटा मतलब व्यस्त। ध्यान सुनो, आवाज नहीं आ रही, वहीं खड़े ना, समुद्र को धमका देना। और इसमें एक आता है बेड़ी हनुमान भी आता है एक। कौन सा? बेड़ी हनुमान। तो हम कई जगह नहीं गए प्रभु जी,
इसलिए ये कह रहे थे हमारे प्रभु जी की उन्हें कुछ अपन जब जगन्नाथ देव में जाएंगे तो यहाँ भी जाएंगे और मैंने कहा आप तो जगन्नाथ मंदिर ही नहीं घूम पाओगे 3 दिन में, तो इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। अब तो झंडा देख के वो हाँ, झंडा तो बेड़ी हनुमान जी हैं, तो उनको भी जगन्नाथ जी क्या होते थे, समुद्र भी कभी कभी जाते दर्शन करने के जगन्नाथ जी के, तो मंदिर के अंदर आ जाते थे, समुद्र पूरा का पूरा ही मंदिर के अंदर आ जाता था। तो जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया, भाई आप आओ और समुद्र को धमकाओ। तो हनुमान जी आ गए। अब एक बार क्या हुआ, 2-3 दिन तो चला, तो समुद्रदेव नहीं आ पा रहे, ऊपर नहीं आ पा रहे, हनुमान खड़ा यार झगड़ा करेगा। तो एक बार कहीं पर कीर्तन चला था, तो हनुमान जी चलो कीर्तन में चलते हैं, तो उधर समुद्र का गया, चलो अंदर, वापस पानी आ गया अंदर, सारे भक्त रहे मर गए मर गए मर गए मर गए। आगे हो तो जगन्नाथ जी गुस्सा हो गए, हनुमान बेड़ियों से बांध दूंगा तेरे को। तो बोलते बेड़ी हनुमान। तो जब जगन्नाथ जी ने बेड़ियों से बांधा हनुमान जी को, बोले तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को बांधना पड़ेगा। तो यस, शिव जी हनुमान जी सब बंद। हाँ। फिर एक स्थान है पूजी कोयली वैकुंठ। कौन सा स्थान है? कोयली वैकुंठ, है ना। ये क्या है? इसमें टिकट लगता है वो जाने का, इसमें भी हम नहीं गए, है ना। नहीं गए ना? गुड, आप भी नहीं गए ना? हम तो गए भी हो तो हमें पता नहीं। नहीं गए आप लोग, मुझे तभी पता है मजा ना। नहीं आया लगता है वहाँ। हाँ, तो आप जाओ आप। तो कोयली वैकुंठ ये क्या स्थान है? तो यहाँ पर क्या होता है, जब अपन वो होता है ना वो आनंद बाजार, आनंद बाजार से भी जाती है सीढ़ियाँ, आप देखना कोयली वैकुंठ का एक गेट बना होता है, तो उसमें टिकट से अंदर जाते हैं। वो क्या स्थान है? अब देखो, भगवान जगन्नाथ जी को एक विशेष समय उनका 9 कलेवर होता है, 9 कलेवर, उनका शरीर बदलता है। तो जो पुराने जगन्नाथ जी होते हैं, उन जगन्नाथ जी की समाधि इसी स्थान पर दी जाती है। तो पूरा पढ़ते हैं इसको, क्या ये बोलते प्रभु जी इसको? कोयली वैकुंठ। तो जितने भी जगन्नाथ जी के विग्रह हैं पुराने पुराने, वो सब वही हैं। और एक और कुछ है इसमें, बड़ा सुंदर बताया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि 9 कलेवर में भगवान के पुराने विग्रह को यहाँ समाधित करने के कारण लक्ष्मी देवी कोयल के रूप में क्रंदन करती है, इसलिए कोयली वैकुंठ कहते हैं। अरे हमारे प्रभु चले गए, तो कोयल के रूप में माता लक्ष्मी यहाँ पर क्रंदन करती है, विलाप करती हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कोयली वैकुंठ। ये तुलसी युक्त वन है, यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए फल तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं। बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं मुझे यहाँ पर, आपने इतने तुलसी के पौधे कहीं नहीं देखे होंगे जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। यह स्थान 9 कलेवर से अत्यधिक संबंधित रहता है, क्योंकि नए विग्रह का निर्माण का दारू यहाँ स्थित एक लंबे कक्ष में रखा जाता है, पुराने विग्रह को यहाँ समाधित किया जाता है। निर्माण का दारू, हाँ, वो नया जब जगन्नाथ जी के जो लट्ठे आते हैं उनको भी यहीं पर रखते हैं। हालांकि ये लिखा हुआ नहीं है कि इसमें बनाए भी आ जाता, लेकिन रखे जाते हैं वो जो लाठ। और इसमें आपने कभी कथा नहीं सुनी, शायद आप लोगों ने सुनी है कि कैसे नए विग्रह कैसे ढूंढे जाते हैं? हाँ हाँ, कोई दिशा बताते पहले तो। हाँ, वो तो सपने में आते हैं, वो देवी आती हैं, और फिर उसमें वो जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष में शंख के चिन्ह होते हैं, उस पर कोई पक्षी बैठा हुआ नहीं होता। नहीं तो पक्षी बैठेगा तो वो उसका वो अशुद्ध कर देगा उसको। फिर वहाँ पर वो मंत्र पढ़ते तो उस स्थान को एक वो, और उसमें ऐसा भी होता है कि जैसे जगन्नाथ के चिन्ह होते हैं, हाथ फैले हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे भगवान, और कलर भी अलग अलग होता है। जैसे जो जिस वृक्ष से जगन्नाथ जी बनते बिल्कुल हल्का ब्लैक कलर का वृक्ष होता है, जैसे बलराम जी बनते हैं हल्का वाइट होता है, सुभद्रा मैया होती हैं हल्का पीला होता है। ऐसे विचित्र तरीके से, बड़ा जोरदार बात है। वो पूरी में कहीं पे भी मिल सकता है वो। हाँ, वो दर्शन देते हैं, और उसमें ऐसा भी होता है, आसान नहीं है वो जो उसको ढूंढते हैं ना, उसको उपवास रखते हैं, भूखे रहते हैं कई टाइम तक। तो ये सब आसान काम नहीं है। और सालों साल वो जो परिवार है सिर्फ इसी सेवा के लिए, वही परिवार हमेशा जाते हैं सेवा करने। जगन्नाथ जी मंदिर में हमेशा हर सेवा के लिए सेवक फिक्स है,
जो कुकिंग कर रहा है वो कुकिंग कर रहे हैं, उनके परिवार 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 पीढ़ियाँ, जो झंडा बदल रहे हैं वो झंडा ही बदल रहे हैं, उनको सैलरी मिलती है। सब कुछ मिलता है उनको, भगवान के सेवक है पालन कर रहे हैं। भगवान। वो जो मंदिर में पानी भरते हैं ना कुएं में से, वो भी एक वंश है। गोभी वंश है। और इवन जो ये जब मंडप में वो एक अभी आएगा इसमें एक कुआं है जो साल में एक बार खुलता है बस, जब भगवान को स्नान करा। वो स्नान पूर्णिमा के दिन, भगवान जगन्नाथ के बर्थडे के स्नान दिन, मंडप में ले जाते हैं ऊपर। हाँ, तो वो पानी ऐसा। अच्छा, एक है तपस्वी हनुमान, ये कहाँ है आप लोग पता लगाना, मुझे पता नहीं कहाँ है फंस जाएंगे। अभी नहीं। इसमें एक विशेष बात है, एक इसके पीछे एक देखो, जब भी आप जाते हो ना तो ऐसे मत जाएगा बस उठ के चले गए, सुनो उस कथा को, उस कथा को सुन के उस स्थान पर जाके उस कथा को चिंतन करो, और उस स्थान पर जो उस भक्त का कुछ भाव है, जैसे तपस्वी हनुमान जी हैं, तो ये हमें याद दिलाते हैं कि भक्त में अहंकार होने से कुछ फायदा नहीं है। यस, कैसे है ना, इसे चारी चक्र हनुमान या अष्टभुजा हनुमान कहते हैं। ये जो हनुमान जी हैं, आप जब देखोगे उनके तो 4 हाथ हैं इनके, और इन 4 हाथ में 8 चक्र थे। कितने? ऐसे हनुमान जी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों ऐसे 8 चक्र हैं इनके हाथ में, है ना? अपने हाथ में 4 चक्र क्यों धारण कर रखे हैं, है ना? अरे नहीं, सुनिए, ये 8 भुजा है इनके। 8 भुजाएं, अब 4 आगे सुनो, चक्र हैं। आगे सुनो, 8 भुजा में क्या क्या है इनके पास। इसमें है 4 चक्र धारण किए, मतलब 8 में से 4 में चक्र तो हैं। 4 में चक्र हो गए, बाकी 4 हाथ और बचे। तो 4 में से 2 हाथों में जपमाला और 2 हाथों में जगन्नाथ को प्रणाम कर रहे हैं। जब भी करते हैं। हाँ, समझ गए ना? तो ये हनुमान जी जो हैं उनके 8 भुजाएं हैं, 4 हाथों में 4 चक्र हैं, 2 हाथों में जपमालाएं हैं, और 2 से जगन्नाथ जी को प्रणाम करें। 8 भुजा, तपस्वी हनुमान है। और इनका मुख पूर्व की ओर है। रोचक कथा ऐसी है कि एक बार सुदर्शन चक्र को ये बहुत गर्व हो गया कि मैं भगवान के बहुत निकट हूँ और भगवान का बहुत प्रिय हूँ, और भगवान जब भी संकट में होते हैं मुझे बुला लेते हैं। तो भगवान जगन्नाथ को अपने भक्त का अहंकार पसंद नहीं आया, और उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने क्या करा, सोचा क्या करते हैं। हाँ, भगवान जगन्नाथ ने सुदर्शन को, हनुमान जी को बुलावा भेजा। उस समय हनुमान जी अभयारण्य में तपस्या कर रहे थे। सुदर्शन चक्र तुरंत हनुमान को सूचना देने पहुंचा कि भगवान जगन्नाथ उनसे मिलना चाहते हैं। सुदर्शन ने कहा कि चलो, प्रभु बुला रहे हैं। टोन भी थोड़ा एटीट्यूड में था टोन, ठीक है प्रभु जी आते। और हनुमान ने अपने स्वामी की मिलने के लिए यात्रा शुरू कर दी। हनुमान को सूचित करने के पश्चात सुदर्शन चक्र तत्काल मंदिर में हनुमान जी से पहले ही पहुंच गया, और जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के समीप पहुंचे, सुदर्शन जी चक्र जो है मंदिर की परिधि के अंदर बहुत तेजी से हनुमान जी के मार्ग को बाधित करते हुए घूमने लगे गेट पे। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपने जगन्नाथ जी मंदिर में कोई प्रवेश कर रहे हैं, तो विकास खड़े हो जाए, कोई जान नहीं दूंगा तुमको, कैसे घुस रहे हो अंदर तुम। अजय को बोल दे कैसे घुस रहे हो अंदर, क्या समझते हो। हाँ, और वो घुमाने लग जाए कुछ घोटे वोटे, है ना, लकड़ियाँ घुमाने लग जाए, लकड़ियाँ कैसे घुस रहे हो अंदर। तो हाँ, मैं क्या करूँ, आप RSS वाले यहाँ घुमा सकते हैं, नाम क्या करें, हम तो कुछ पता ही नहीं, अब क्या करें। तो वो याद के जगन्नाथ जी मैं आपका सेवक हूँ, पुजारी सेवा करनी है मेरे को, ये लकड़ी घुमा रहे वहाँ, क्या करूँ मैं, है ना। तो भगवान को हाथ जोड़े हनुमान जी ने, तो बस कि भगवान आपके भक्त में इनसे कैसे लड़ूंगा, मैं गुस्सा तो ऐसा नहीं कि मुँह में दबा लूँ इनको लेकिन आपके भक्त हैं वैष्णव अपराध तो मैं कर नहीं सकता, है ना। तो हाथ जोड़े भगवान, अब आप ही रास्ता दें, है ना। और तो
भगवान जगन्नाथ ने क्या किया फिर? हाँ, तो भगवान की कृपा से हनुमान जी को शक्ति प्राप्त हुई और उनकी 6 अतिरिक्त भुजाएं उत्पन्न हो गई उसी समय। क्या हुआ? 6 भुजाएं। 6 भुजाएं और दो से तो हाथ जोड़ रखे थे, हाँ, तब 2 से मालाएं चलनी चालू होगी और 4 में 4 चक्र, और वो भी सुदर्शन जी की जितनी स्पीड से उससे कई गुना स्पीड से घूम रहे थे। अब घुमाओ। हाँ, अब घुमाओ लठिया मेरे पे, है ना? ऐसा इस प्रकार से अष्टभुज हनुमान जी बन गए। उनके 4 हाथों में प्रत्येक में सुदर्शन चक्र धारण किया इस प्रकार। तो अब क्या करते? ठीक है प्रभु, अब मैं सरेंडर कर। बहुत तेजी से घूम रहा हूँ, थोड़ा कम हो जाता हूँ नहीं तो मेरा इतना पता नहीं रहेगा। 4 सुदर्शन घूम रहे हैं हनुमान जी के। कुछ समय पश्चात सुदर्शन चक्र भी भारी घोर पीड़ा में वहाँ पहुँचे। भगवान जगन्नाथ सुदर्शन चक्र को हनुमान जी के किए गए अपराध के प्रति दंडित करना चाहते थे, साथ ही उनका अभिमान भी दूर करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र ये देखकर लज्जित हुए। हनुमान जी ने उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वे हनुमान जी को मंदिर में प्रवेश करने से रोक नहीं पाए। इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को श्राप दिया कि कलयुग में तुम्हारे चक्र जैसा रूप नहीं रहेगा, दंड का रूप रहेगा, और तुम्हें खंबे के रूप में खड़े रहना बस। तभी गिर जाते हैं बार बार। कष्ट होता है वो। और सदा भगवान जगन्नाथ की बाईं ओर स्थित रहना। सुदर्शन चक्र को श्राप बहुत अधिक कठोर लगा और उन्हें भगवान जगन्नाथ से श्राप की कठोरता को कम करने के लिए प्रार्थना की। कृपालु भगवान ने कहा, डरो मत, कलयुग में तुम मेरे मंदिर के गुम्बद पर चक्र रूप में रहना, लेकिन मेरे साथ तो तुम डंडे के रूप में रहोगे, क्योंकि तुम्हें दंड मिला है, इसलिए दंडा बन जाओ। तो ये याद दिलाते हैं तो भक्त हैं भाई, हम तक कुछ नहीं है, तुच्छ है। तो ये याद दिलाते हैं, है ना, शिखर पे भी तो है कि ये मतलब सुदर्शन जी का ये स्वरूप और तपस्वी हनुमान जी, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें हर भक्त का सम्मान सबका करना सम्मान चाहिए। नहीं तो भगवान दंड देंगे फिर। डंडा बनाना। हाँ, है ना। तो आज इतना ही कहेंगे, फिर आगे की लीला स्थलियों को कल कहेंगे। तो कल भी आप लोग आइएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे